मोजो स्टोरी टीवी। टन टन। ये कहानी है कड़कड़डुमा की, जहाँ मोहिनी नाम की एक लड़की रहती थी। मोहिनी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। जो भी मोहिनी को देखता तो बस देखता ही रह जाता और उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। मोहिनी को इस बात पर घमंड था और इसी बात का वो फायदा उठाकर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती थी और उनका फायदा भी उठाती थी। एक दिन मोहिनी का एक बॉयफ्रेंड उससे कहता है, मोहिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपने माँ बाप को तुम्हारे घर लेकर आना चाहता हूँ। अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो क्या मैं 1-2 दिन में अपने मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँ? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास हो, जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैं समय बिता रही हूँ। और रही बात शादी की, वो भी तुमसे? अरे ना बाबा ना, मैं तो बस एक अमीर घर के लड़के से शादी करूंगी जो मुझे हर चीज ला कर देगा, मेरे बोलने से पहले ही मेरे कदमों में सब चीजें रख देगा। मुझे तो बस ऐसे ही लड़के से शादी करनी है जो बहुत अमीर हो। मोहिनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मुझसे प्यार के दावे करती थी और आज तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए खिलौना हूँ। ऐसा मत कहो मोहिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को भी बता रखा है। तुम मेरा दिल मत तोड़ो, मैं अपनी जान दे दूंगा तुम्हारे लिए। मोहिनी, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मोहिनी उस लड़की की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है और अगले ही दिन वो लड़का जान दे देता है। ना जाने मोहिनी की वजह से कितने लड़कों ने आत्महत्या की कोशिश की है और कितनों ने जान दी है, लेकिन मोहिनी को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। उसका बस एक ही काम था कि सिर्फ लड़कों को पागल बनाना और उनका फायदा उठाना। एक दिन शहर के राजा का लड़का दुष्यंत शहर में घूम रहा था तो उसकी नजर मोहिनी पर पड़ गई। वो मोहिनी को देखता ही रह गया और घर जाकर उसने राजा से कहा, पिताजी, आज मैंने एक लड़की को शहर में देखा। मैं नहीं जानता उसका क्या नाम है, वो किस जाति की है, कहाँ रहती है, पर मेरे मन में उसकी तस्वीर छप गई है। मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। अगर वो लड़की मेरी रानी नहीं बनी तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा और अपनी जान दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आपको मेरी उससे शादी करवानी पड़ेगी। राजा अपने बेटे की बात सुनकर बड़ा ही दुखी हो जाता है। वो अपनी प्रजा के सिपाहियों को लड़की को ढूंढने के लिए लगा देता है। फिर उस लड़की का पता चल जाता है। राजा को पता चलता है कि वो लड़की बहुत ही गरीब घर की है और ना जाने कितने लड़कों ने उसकी वजह से जान दी है। राजा ये बात सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि उनका बेटा जिस लड़की को पसंद करता है वो उसके लायक नहीं है। वो लड़की रानी बनकर ना जाने उसके बेटे का क्या हाल करेगी। वो बड़े ही दुखी मन से अपने बेटे को सारी बात बताते हैं। बेटा दुष्यंत, आपने जिस लड़की को रानी बनाने का फैसला किया है वो रानी बनने लायक नहीं है। हम खानदानी लोग हैं, पूरे शहर में हमारी चर्चा है, और जिस लड़की को तुमने पसंद किया है वो बहुत ही गरीब घर से है। मैं गरीबी तो देख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि उस लड़की की सुंदरता की वजह से ना जाने कितने लड़कों ने अपनी जान दे दी है। मैं ऐसी लड़की से तुम्हारा विवाह कैसे करवा सकता हूँ? तुम कोई और लड़की अपने लिए पसंद कर लो, मैं उससे तुम्हारा विवाह करा दूंगा, पर इस लड़की से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांगा है और वो भी आप मुझे नहीं देना चाहते। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे उसी से शादी करनी है। आपको मेरी उससे शादी करानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब आप सोच लीजिए, आपको उस लड़की को अपने खानदान की बहू बनाना है या अपने बेटे को खोना है। बेचारा राजा अपने बेटे के हाथों मजबूर होकर अपने बेटे का विवाह मोहिनी से करवा देता है और मोहिनी रानी बन जाती है। कुछ दिन तो वो अच्छे से बिताती है, फिर उसके दिमाग में फिर से फितूर चढ़ता है। उसे नए नए लड़कों की जरूरत महसूस होती है और वो तरकीब लगाती है। फिर वो रात को दुष्यंत को नींद की गोली देकर सुला देती है और अपनी प्रजा और सिपाहियों में से हट्टे कट्टे जवान लड़कों को बुलाती है। फिर वो उन लड़कों से कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने अपने पति को नींद की गोली देकर सुला दिया है। तुम तो जानते हो मैं यहाँ की रानी हूँ और मेरा पति मेरे काबू में है।
इसीलिए मैं जो कहती हूँ वो तुम्हें करना ही होगा। चलो तुम मेरे लिए नाच कर दिखाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं महारानी? मैं नाच कैसे सकता हूँ? आप मुझे पसंद कैसे कर सकती हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं? मैं नाच नहीं सकता। नाचने का क्या मतलब है? अपना मुंह बंद कर। तू नहीं जानता तू किससे बात कर रहा है। मैं यहाँ की रानी हूँ और तुझे वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। नाच, नहीं तो राजा से कहकर तुझे फांसी लगवा दूंगी, वो भी झूठ बोलकर कि तू जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आया और मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बेचारा सिपाही मजबूर हो जाता है और रानी के कहने पर नाचने लगता है। मोहिनी नाच देखती रहती है और शराब पीने लगती है। जब वो थक जाती है तो उस सिपाही के साथ संबंध बनाती है और रानी का रोज रोज यही काम होने लगता है। वो रोज रोज नए नए लड़कों को बुलाती है, उन्हें नचवाती है, बहुत शराब पीती है और फिर नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाती है। फिर एक दिन राजा को इसकी खबर पड़ जाती है और वो मोहिनी की रोज रोज की हरकतों से दुखी होकर अपने बेटे से कहता है, दुष्यंत, तुम्हें पता भी है तुम्हारी पत्नी क्या हरकतें कर रही है? हमारी शहर में थू थू हो रही है। लोग बातें बना रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी सिपाही और प्रजा का फायदा उठाती है, उन्हें नचाती है। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है? तुम तो कमरे में ही रहते हो। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कमरे में ही रहता हूँ, रात को उसी कमरे में सोता हूँ, सुबह उठता हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। मुझे पता है कि आप मोहिनी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मेरी पत्नी पर ऐसी गंदी हरकतें करने का इल्जाम लगाएंगे। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं अपनी पत्नी के साथ इस महल से दूर चला जाऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं? आप मुझे और मेरी पत्नी को अकेला छोड़ दीजिए और भगवान के लिए मेरी पत्नी पर ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लगाना बंद करें। राजा दुष्यंत को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दुष्यंत राजा की एक बात नहीं मानता। राजा को कुछ भी समझ नहीं आता। मजबूर होकर वो एक कठिन फैसला लेता है। वो फैसला लेते हैं कि मोहिनी के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया जाए और बावर्ची ऐसा ही करता है। वो मोहिनी के खाने में जहर मिला देता है, जिस वजह से मोहिनी की मौत हो जाती है और राजा ये ऐलान कर देता है कि मोहिनी ने ना जाने किस कारण आत्महत्या कर ली। दुष्यंत को इस बात का पता चलता है। वो भी बहुत दुखी होता है, लेकिन कैसे न कैसे करके राजा उसे संभाल लेता है और वो और भी बहुत सुंदर लड़की से दुष्यंत की दूसरी शादी करा देता है और दुष्यंत उसके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। जोजो स्टोरी टीवी टन टन टन। डॉक्टर रवि पूजा को शादी कर अपने घर में लाता है। पूजा एक अंधी लड़की है। अभी अभी कहाँ हो तुम? देखो तो मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। जी आया। अरे ये कौन है? ये तेरी भाभी है पगले, पर ये देख नहीं सकती। आप किसी अंधी लड़की से शादी करके घर पर लाए हो और आप तो क्लिनिक गए थे। ये शादी कब की आपने? अरे तू इन सब बातों को छोड़, कभी फुर्सत में बैठकर बातें करेंगे। अभी अपने मन में सोचने लगता है, अरे यार क्या माल है, अंधी है पर क्या दिखती है। मेरे भाई की तो किस्मत खुल गई, जो ऐसी सुंदर लड़की मिली है। अगर इसके साथ मजा नहीं किया तो मेरी जिंदगी बर्बाद है यार। चलो बेबी, हम दोनों चलते हैं। और तू अभी अच्छे से खाना खाकर सो जाना, कल सुबह मिलेंगे। अब इतना कहकर रवि और पूजा दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वो दोनों अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अभी उन दोनों को चुपके से देख रहा होता है। अरे पूजा, क्या लग रही हो तुम? जी करता है बस तुम्हें देखता ही रहूं। बस सिर्फ देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे पूजा, मेरे से ज्यादा तो तुम उत्साहित लग रही हो। उन दोनों में बात चल रही होती है कि तभी रवि को एक फोन कॉल आ जाता है। अरे इस फोन को भी अभी अभी आना था। पूजा, मैं सिर्फ 2 मिनट में आया। जल्दी आना। अरे अब भाई तो गए, अब वो तो जल्दी जल्दी वापस नहीं आएंगे। मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा और भाभी के साथ मजे करने होंगे। उस अंधी को क्या पता चलेगा कि कौन है। अभी पूजा के पास जाता है और बिस्तर पर उसके साथ जाकर लेट जाता है। अरे आ गए तुम, बहुत जल्दी आ गए। चलो मुझसे रहा नहीं जाता,
चलो शुरू करते हैं। दोनों एक दूजे से लिपट जाते हैं। जो काम पूजा ने अपने पति रवि के साथ नहीं करा था, अब वो काम अपने देवर अभी के साथ कर बैठती है। अगले दिन पूजा रसोई में काम कर रही होती है। तभी चलो पूजा, अब मैं क्लिनिक के लिए निकलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। अभी मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना। अरे आप चिंता मत करो, मैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। जी आज रात को आप जल्दी घर आ जाइएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रवि अपने क्लिनिक के लिए चला जाता है। अब पूजा और अभी दोनों घर पर अकेले हैं। भाभी, आप क्या कर रही हो? देवर जी, मैं रोटियां बना रही हूँ। भाभी, आज रोटी मैं आपके ही हाथ से खाऊंगा। ये कैसी बात कर रहे हो देवर जी आप? आपको एक सच बताऊं? कल जो आप रात को रवि के साथ कर रही थी, वो असल में रवि नहीं था, वो मैं था। अरे ये आप क्या बोल रहे हो? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? अरे इसमें शर्म कैसी? जो कल रात को हम दोनों के बीच हुआ, वही तो आपको बता रहा हूँ। हे भगवान, ये क्या पाप हो गया मुझसे? ये बात मैं आपके बड़े भाई को बताऊंगी तो वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, क्या वो आपकी बात पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, उल्टा वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे। आप तो अंधी हो, कहाँ जाओगी, क्या करोगी? कोई आपको नहीं स्वीकार करेगा। इससे अच्छा यही है कि जो चल रहा है उसे चलने दो। ये क्या बोल रहे हो? सही तो कह रहा हूँ। मैं थोड़ी ना आपसे सारी जिंदगी ऐसा करने को कह रहा हूँ। जब तक मेरी शादी नहीं होती, बस तभी तक करना होगा। इतना बोलकर अभी वहां से चला जाता है और पूजा सोचने लगती है कि कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, कैसे वो अंधी हो गई, कैसे उसकी शादी हो गई और कैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ हो आप? आप जल्दी से आकर मेरी बेटी को देखो ना, क्या हो गया उसे? उसे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे आप थोड़ी देर वेट कीजिए, डॉक्टर आते ही होंगे। अरे आप जल्दी से डॉक्टर को बुला दीजिए। देखो ना, मेरी बेटी नहाते समय गिर गई और अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे लो, डॉक्टर आ गए। अरे डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरी बेटी को क्या हो गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुम इधर आना जरा। रवि उसकी आंखों को देखता है और उसको ऑपरेशन करने को सलाह देता है और पूजा की माता पिता मान जाते हैं। रवि पूजा को अंदर ले जाता है और ऑपरेशन करके बाहर लाता और पूजा के माता पिता को बताता है कि ऑपरेशन फेल हो गया है। अब पूजा कभी भी नहीं देख पाएगी। हाँ, अगर कोई अपनी आंखें पूजा को दान करता है तो पूजा फिर से देख सकेगी। इतना सुनकर पूजा के पिता वहां पर बेहोश हो जाते हैं। जब रवि पूजा के पिता को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। पहले बेटी अंधी हो गई और अब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं भी मर जाऊंगी। अरे आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी, मैं रखूंगा उसका ध्यान। इस तरह उन दोनों की शादी हो जाती है और रवि पूजा को अपने घर पर लाता है। आगे इस तरह ही चलता रहता है। पूजा को पति पत्नी वाला रिश्ता अपने देवर अभी के साथ निभाना पड़ता है। पर आखिर कब तक ऐसा चलता है? क्या रवि को अभी की सच्चाई का पता चल पाता है? यह जानने के लिए इंतजार करें इस कहानी के अगले पार्ट का।